गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की हम उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी। आप देख रहे हैं डेली क्लास हो रही है हमारी सीटेट की, जिसमें आज के टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों एनईपी नई शिक्षा नीति 2020। ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और हर जितनी भी आपकी नई शिक्षा नीति से प्रश्न बनने तैयार हुए हैं, बार बार पूछे प्रश्न जा रहे हैं। इन प्रश्नों को तो रट्टा मार लेना, एक न एक प्रश्न आपको एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। एनईपी 2020। चलिए, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। या बी ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में अनुदेशन की भाषा का समरूप होनी चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को परिभाषित उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया करना चाहिए। या डी ऑप्शन है कि बहुभाषा पद को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। अगर हम इस प्रश्न की बात करें कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव रखती है, तो वो कहती है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनके घर की ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ए आंसर इसका सही है। ए आंसर इसका सही है, क्योंकि जो भी हम जो हमारा एनसीएफ क्या वो एनईपी के जो प्रश्न बने थे, एनईपी नई शिक्षा नीति में ये हुआ था कि जहाँ भी बच्चा सीख रहा था उसकी मातृभाषा में बच्चों को वही भाषा सिखानी चाहिए, जहाँ बच्चा रह रहा है उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। पहले का ए। दूसरा प्रश्न आपका बहुत अच्छे प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने का कौशल का परीक्षण नहीं, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, या सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन। देखिए, विकास, उनके सीखने और विकास का अनुकूलन हमेशा ही इस प्रश्न को सही रास्ता दिखा रहा है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो हमारा यानी कि दूसरे का सी आंसर बहुत सही है, क्योंकि देखिए एनसीएफ जो एनईपी 2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है हमारा ये, तो हमारा दूसरे का सी। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, या आपका पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या प्रयोगात्मक, या आपका व्यवहार आत्मक। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, तीसरे प्रश्न का जो इशारा कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए क्या? प्रयोगात्मक। सी आंसर इसका सही है। क्या है? प्रयोगात्मक। चौथा प्रश्न आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाव देती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित रखने के बजाय अधिगम और शिक्षा। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है सुझाव देती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित रखने के बजाय अधिगम और शिक्षा, मतलब क्या? तथ्य और ज्ञान को कठिस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, या प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी को विषय वस्तु को पढ़ा देना चाहिए। ये गलत है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न आपका खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा क्या है? उसका खोज या उसके चिंतन और विकास पर केंद्रित होना चाहिए। तो सी आंसर इसका सही है। चौथे का सी आंसर सही है। पांचवा प्रश्न आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, या पाठ्यपुस्तक और शिक्षा केंद्रित, या परीक्षा के लिए सीखने और उन्मुख। पांचवा प्रश्न कह रहा है इशारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित करती है, क्या करती है? वेधन और अभ्यास पर आधारित, या अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी। क्या है? अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी। बी आंसर इसका सही है। पांचवें का बी आंसर इसका सही है। छठा प्रश्न आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षक शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षक शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी या रत्न संरचनावादी या व्यवहारवादी करती है, या रत्न पर आधारित आदिगम अवधारणा समझ, खोजबीन आधारित आदिगम ड्रिल और अभ्यास, और डी ऑप्शन आदिगम के लिए आकलन, आदिगम का आकलन। अगर हम इस प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्र बदलाव का अनुशासन करती है, तो आपका संरचनावादी और व्यवहारवादी, ये आंसर इसका सही है। सातवां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को क्या होना चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, चलो ठीक है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, और सी ऑप्शन कह रहा क्या है? समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं है। सी ऑप्शन है कि आदिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये सही है आपका। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो ये भी सही है आपका, और पहला भी सही है। मतलब केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, तो ए बी सी मतलब पहला ही आंसर इसका ठीक है, पहला ही आंसर इसका सही है। देखिए पहला ही सही है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? दिव्यांग जो छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त आधारभूत ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षण, या अनिवार्य विशेष शिक्षण, या उपयुक्त तकनीक सुविधाएं। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और एक निजी शिक्षण, बी आंसर इसका बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आंसर है इसका ये। 9वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है? ए या बी या सी या डी? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो इस प्रश्न का ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, रट्टा मार लेना इस प्रश्न को। तो नंबर क्या है? पहला ए आंसर सही है। देखिए पहला 5 + 3 + 3 + 4, ये रट्टा मार लेना, ये सूत्र आप फार्मूला याद कर लेना। 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा पूछा था, तो 5 + 3 + 3 + 4, ये रट्टा मार लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 10वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? पूरे देश में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा या घर की भाषा? अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी आंसर सही है, क्योंकि मातृभाषा या घर की भाषा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारे 2020 वो कहती है कि बच्चे का जहाँ पर जन्म लिया बच्चा वही सीखेगा, वही मातृभाषा बच्चे की रहेगी। 11वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, या पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, या बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड बताना? अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो पूरे देश में रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं, पुनरात्मक व याद रखने की क्षमता को नापना नहीं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना नहीं, और यह है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो डी आंसर इसका सही है। दोस्तों ये रहे आपके 11 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न रट्टा मार लो, आपके जो 2023 में जो परीक्षा होगी सीटेट की उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इस क्लास को तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, शेयर करते रहो इस क्लास को, क्योंकि इस प्रश्न को तो नोट कर लेना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा एनसीईआरटी 2020 में, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर। डेली क्लास हमारी 7 बजे होती है, हमारी क्लास सुबह 7 बजे मॉर्निंग होती है, अटेंड किया करो और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक शेयर करते रहो क्लास को, क्योंकि संघर्ष के आगे ही सफलता है, और सफलता क्या है? हमारी एक निश्चित जीत है। तो दोस्तों रिस्क है जीवन में, और रिस्क है तो जीवन में सफलता भी है, क्योंकि जोखिम तो लेना पड़ेगा। एक
क्या है गवर्नमेंट जॉब के लिए।